film was translated and narrated Miss Kiao by Wanxia. Media. क्या क्या तुम्हें मुझसे शादी करके बुरा लग रहा है? ऐसे रोना। मैं खुशी के आंसू रो रही हूँ। मेरे पति को इतना सुंदर किसने कहा? पति। युवा मालकिन, मुझे आपको कमरे में ले जाने दीजिए। चलो चलें। मालकिन, अब से आप इस कमरे में रहेंगी। मुझे जियांग यूहान के साथ कमरा साझा नहीं करना पड़ेगा। बढ़िया। ये सब मेरे लिए नहीं है ना? यह जियांग परिवार वास्तव में काफी अच्छा है। नहीं, यह सही नहीं है। यह जियांग यूहान की साजिश होनी चाहिए। वह मेंढक को धीरे धीरे गर्म पानी में उबालने की कोशिश कर रहा होगा। मेरे इस खूबसूरत भ्रम में डूबने का इंतजार कर रहा है, खुद को निकाल पाने में असमर्थ। फिर वह तेजी से वार करेगा और मुझे खत्म कर देगा। आखिर कियाओ फेंग ने कहा था, जियांग यूहान, वह अभी भी काफी डरावना है, लेकिन वह एक आदमी और औरत के बीच कुछ नहीं कर सकता। इसलिए वह मेरे शरीर के लिए साजिश नहीं कर सकता। क्या उसकी कोई और साजिश हो सकती है? तुम्हें कैसे पता कि मैं आदमी और औरत के बीच कुछ नहीं कर सकती? क्या तुमने कोशिश की है? अंदर आने से पहले दरवाजा क्यों नहीं खटखटाते? क्या तुम्हें पता है कि मैं क्यों चाहती हूँ तुमसे अलग कमरों में सोना? ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम एक व्हीलचेयर पर बैठा व्यक्ति, तुम इतने मजबूत कैसे हो सकते हो? तुम्हारे पैर। मिस कियाओ, लगता है तुम अपने पति को बहुत अच्छे से नहीं जानती। क्या तुम्हें पता है कि मुझे कियाओ फेंग से कोई आपत्ति क्यों नहीं है? एक महत्वहीन नाजायज बेटी को मुझ पर थोपने में? क्योंकि मेरे लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किससे शादी करता हूँ। मैं बस एक समझौते को पूरा कर रहा हूँ। अंत में मुझे तलाक तो मिल ही जाएगा। तलाक? तलाक अच्छा है। हम तलाक कब ले रहे हैं? तलाक के बारे में सुनकर तुम काफी खुश लग रही हो। अरे यार, मैं अभी बहक गया था। क्या तुमने पहले यह बात नहीं उठाई थी? पलटकर जवाब देना बंद करो। तुम ठीक हो? तुम्हारी नाक से खून बह रहा है। खून? मुझे खून से डर लगता है। कियाओ वांशिया, चाची ढो, जल्दी से दवा किट यहाँ ले आओ। क्या हुआ? काफी खेल खेल रही हो ना? यह कॉमरेड जियांग, मैं तुम्हें एक दशक से ज्यादा समय से जानता हूँ और मुझे कभी नहीं पता था कि तुम्हें यह सनक है। वह बेहोश हो गई। मुझे उसे बिस्तर पर ले जाने में मदद करने दो। मेरी औरत को तुम्हें उठाने की जरूरत नहीं है। अब इसे छिपाने की योजना नहीं है। वह हम में से एक है। चिंता करने की जरूरत नहीं है। कियाओ का कारोबार पिछले 2 सालों से अच्छा नहीं चल रहा है। मुख्य कारण यह है कि तुमने पहले उसके कई ग्राहक छीन लिए थे। इसका उस पर बहुत बड़ा असर पड़ा। वैसे तुम उसे इतना निशाना क्यों बना रहे हो? वह मुझे नीचा देखता है। उसे यह पसंद नहीं है कि मैं विकलांग हूं। अगर मैं गलत नहीं हूं, अगर उसकी कंपनी का खराब प्रबंधन न होता तो इसमें बार बार देरी होती। वरना दुल्हन कियाओ चुशिया से कियाओ वांशिया नहीं बदलती। जो भी हो, वैसे भी जो भी तुमसे शादी करेगा उसका तलाक जल्दी या बाद में हो ही जाएगा। किसने कहा कि मुझे तलाक चाहिए?
तुम्हें उस औरत के लिए The भावनाएं तो film नहीं was होंगी ना? translated यह and औरत narrated by M Media. वाकई मेरे विचार से ज्यादा दिलचस्प है। जब कोई आदमी ऐसा कहता है तो उसके गिरने की संभावना होती है। वैसे मेरी जान बचाने वाली, क्या तुम्हें वह मिल गई? उस दिन दुर्घटना स्थल पर बहुत अफरातफरी थी और निगरानी वीडियो में सिर्फ उसकी पीठ कैद हुई थी। लोगों के विशाल सागर में मैं उसे कहाँ ढूंढूंगा जब तक वह खुद तुम्हारे दरवाजे पर न आ जाए। रहने दो, मेरे पास तुम्हारे लिए और भी काम है। क्या तुमने सुना है रिटर्निंग द जेड इंटैक्ट की कहानी? क्या वांशिया, ऐसा लगता है यह जियांग यूहान तुम्हारे साथ काफी अच्छा व्यवहार करता है। इतना भव्य प्रदर्शन, तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुम्हें एक मौका दिया ऊंची शाखा पर चढ़कर फीनिक्स बनने का। अगर उसका लंगड़ा पैर न होता तो तुम्हें खुद को इतना सस्ता बेचने की बारी नहीं आती। यहाँ खड़े होकर बात करना नियमों के खिलाफ नहीं है क्या? आखिरकार यह घर वापसी की मुलाकात है। क्या तुम अपनी बहन को आमंत्रित नहीं करोगे एक कप चाय के लिए अंदर आने के लिए? चलो अंदर चलते हैं। मेरी माँ कहाँ है? तुमने वादा किया था कि एक बार जब मैं जियांग परिवार में शादी कर लूंगी तो तुम मेरी माँ को जाने दोगे। बोलो। वांशिया, मम्मी ठीक है। तुम कैसी हो? माँ, माँ तुम कहाँ हो? माँ, मुझे लगता है कि मैंने अपनी बात साफ कर दी है। तुम्हारी माँ ठीक है। जियांग यूहान की अच्छे से सेवा करना और दोनों परिवारों के बीच संबंध बनाए रखना। मेरी माँ, मैं स्वाभाविक रूप से उनका अच्छे से ख्याल रखूंगी। बूढ़े कमीने, तुम अपने वादे से मुकर रहे हो। कहा था मैं जियांग परिवार की बहू हूँ तो तुम मेरी माँ को जाने दोगे। अब तुम न सिर्फ अपने वादे से मुकर रहे हो बल्कि खुद का खंडन भी कर रहे हो। अपनी बेटी को निजी गौरव के लिए बेच रहे हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि लोग तुम पर हंसेंगे? तुमने क्या कहा? तुम बदतमीज चीज। क्या तुम अपने पिताजी से ऐसे बात करती हो? अभी भी मुझे घूर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मालकिन को मारने की? क्या मैं अपनी बेटी को मार नहीं सकता? तुम्हारे जैसे नौकर को यहाँ बोलने का क्या हक है? यहाँ से निकल जाओ। मिस्टर क्याओ, अभी कुछ ही दिन हुए हैं लेकिन आपका मिजाज काफी अस्थिर हो गया है। स्पेशल असिस्टेंट यो, मेरा नाम यूतियान है। आज घर वापसी का भोज होना है। हमारे जियांग साहब को चलने में तकलीफ है। जैसा कि आप जानते हैं, अपनी माफी व्यक्त करने के लिए हमने आपके लिए एक खास तोहफा तैयार किया है। विशेष सहायक यो, क्या विशेष उपहार? सीईओ जियांग और मिस कियाओ की शादी साधारण थी, बस एक औपचारिकता। कोई उपहार नहीं दिए गए, इसलिए उन्होंने खास तौर पर मेरे लिए इंतजाम किया कि मैं आपको एक देर से मिला उपहार दूं। यह पहला उपहार ग्रीन फॉरेस्ट नंबर 1 लुलिन भूमि हस्तांतरण समझौता है जिसे जियांग ग्रुप ने बोली में जीता था। लेकिन चिंता मत करो, हमने आपको 10 मिलियन की छूट दी है। यह दूसरा उपहार कियाओ ग्रुप का नवीनीकृत सहयोग परियोजना है कैहुई इंटरनेशनल के साथ। जहां तक हमें पता है, कैहुई इंटरनेशनल ने समाप्त कर दिया था कियाओ ग्रुप के साथ अपना सहयोग। लेकिन चिंता मत करो, हमारे सीईओ जियांग अपने ससुर के लिए बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मध्यस्थता की और कैहुई इंटरनेशनल आपके साथ सहयोग फिर से शुरू करने पर सहमत हो गया। यह बूढ़ा इतना बुरा क्यों लग रहा है? यह तीसरा उपहार तियानहुई याडू के लिए हस्तांतरण समझौता है जिसे सीईओ जियांग ने गलती से आपसे छीन लिया था पिछली तिमाही में। विकास अधिकार। जियांग यूहान कमीने, क्या वह मेरे पिताजी का अपमान कर रहा है? ये चीजें साफ तौर पर हमारे कियाओ समूह की हैं। वह परियोजना जो हमसे छीन ली गई थी अब ऐसी स्थिति में है कि हमें अभी भी तुम्हारे उपहार के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करना पड़ रहा है। यह जियांग यूहान लोगों का अपमान करना जानता है। मिस कियाओ, आपने जो कहा वह थोड़ा गलत है। व्यापार जगत में प्रोजेक्ट छीनना क्षमता पर आधारित है। इसके अलावा हमारे राष्ट्रपति जियांग इसे दोनों हाथों से पहले ही दे चुके हैं। आप इसकी सराहना नहीं करते और उस हाथ को काटते हैं जो आपको खिलाता है। क्या यह हमारे राष्ट्रपति जियांग के सच्चे दिल को थोड़ा दुख नहीं पहुंचाता? जियांग यूहान, यह बच्चा मुझे फंसा रहा है। वह जानता था ये प्रोजेक्ट मैं उन्हें संभाल नहीं सकती, इसलिए वह योजना बना रहा है मुझे अपमानित करने के लिए उन्हें सही सलामत लौटाने की। तुम ऐसा क्यों कहती हो? भले ही ये सारे प्रोजेक्ट हमें लौटा दिए जाएं, हम उन्हें नहीं कर सकते। वह जानता है
हमारे क्याओ ग्रुप की पूंजी श्रृंखला टूट गई है और ये प्रोजेक्ट पूरे नहीं हो सकते। इसलिए वह जानबूझकर रहस्य बना रहा है, हमें अपमानित करने के लिए। जियांग यूहान यह आदमी काफी चालाक है। सीईओ क्याओ, अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब तक हमारे राष्ट्रपति जियांग नहीं आ जाते तब तक आपके लिए परेशान होना देर नहीं होगी क्या? हमारे राष्ट्रपति जियांग जल्द ही यहाँ होंगे। युवा मालिक, माफ करना ससुर जी, मुझे देर हो गई। जियांग यूहान, तुम्हें क्या हो रहा है? क्या तुम लंगड़े नहीं हो? जियांग यूहान, तुम पूरी तरह ठीक हो गए? काफी देर से। क्या तुम मुझसे खेल नहीं रहे हो? क्योंकि तुम पूरी तरह ठीक हो गए हो। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या अगर मैंने तुम्हें पहले बताया होता तो तुम मेरे लिए अपनी बेटी बदल देते? क्या ऐसा है? मैं कहता हूँ कि आओ फेंग, तुम्हारी गणनाएं बहुत सटीक हैं। डर है कि तुम्हारी प्यारी बेटी जियांग परिवार में शादी करने के बाद दुख झेलेगी, इसलिए तुमने एक अवांछित नाजायज बेटी को जो सड़कों पर गिर गई थी मुझे सौंप दिया। लेकिन मुझे जानने की जरूरत नहीं है कि तुम मुझे कौन सी बेटी सौंपते हो, मुझे परवाह नहीं है। आखिरकार जहां तक मेरा सवाल है, मैं इस सौदे में कभी नहीं हारूंगा। मैंने अपने दादाजी का वादा भी पूरा किया है, एक पैसा खर्च किए बिना, और एक औरत मिल गई। ऐसा क्यों न करूं? जियांग यूहान, चूंकि तुमने वांशिया से शादी की है, हम समझी हैं। भविष्य में अगर तुम हमारे क्याओ ग्रुप के लिए चीजें मुश्किल करते हो, व्यापार में फिर से तुम्हें ऐसे व्यक्ति के रूप में जाना जाएगा जो नदी पार करने के बाद सीढ़ी हटा देता है। अगर यह फैल गया तो जियांग परिवार के लिए भी अच्छा नहीं होगा, है ना? चिंता मत करो ससुर जी, जब तक तुम्हारी बेटी एक दिन के लिए मेरी पत्नी है, कोई भी छूने की हिम्मत नहीं करेगा तुम्हारे क्याओ ग्रुप को। कहते हैं कि तुम अपना पिता नहीं चुन सकते, लेकिन क्या मैं कम से कम अपना पति नहीं चुन सकती? मैं क्याओ वांशिया सचमुच बदकिस्मत हूँ, 8 पीढ़ियों से शापित। मेरा पति भी वैसा ही इंसान है। दोनों मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं। क्याओ वांशिया, अभी से तुम मुंह बनाए हुए हो। क्या मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ? महाप्रबंधक जियांग, आप सचमुच मजाक कर रहे हैं। मैं आपको पैसे उधार कैसे दे सकती हूँ? मैं ऐसी औरत हूँ जिसे आप एक पैसे में पा सकते हैं। मुझे नहीं पता था कि लोगों की कीमत इतनी खुलेआम लगाई जा सकती है। तुम किस पर हंस रही हो? चलाओ। इतनी देर रात तक सोया क्यों नहीं? यकीनन एक गंभीर आदमी सबसे सुंदर होता है। सुंदर नहीं, बिल्कुल सुंदर नहीं। क्याओ वांशिया, खुद को संभालो। पुरुषों की सुंदरता भ्रमित करने वाली होती है। तुम खुद से क्या बड़बड़ा रही हो आधी रात में? नहीं, अंदर आओ। जरूरत नहीं है। तुम क्या करने वाले हो? इस तरह की चीज सहमति से होनी चाहिए। तुम बहुत अभद्र व्यवहार कर रहे हो। मैं बस चाहती हूँ कि तुम मेरी मदद करो। थोड़ा मरहम लगा दो। मैंने सोचा था। तुमने क्या सोचा? कुछ नहीं। मुझे माफ कर दो। अगली बार मैं ज्यादा कोमल रहूंगा। तुम क्या करने वाले हो? तुम किस बात से शर्मा रही हो? हम पति पत्नी हैं। अगर मैं चाहता तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम भाग सकती थी? मैं अभी तैयार नहीं हूँ। तो तुम कब तैयार होगी? अभी तो बिल्कुल नहीं। तो तुम वापस जाकर सो क्यों नहीं जाते? क्या तुम रुककर मेरे साथ गहराई से बात करना चाहते हो? बाल बाल बची मैं लगभग अपनी पवित्रता खो चुकी थी। यकीनन दुनिया के सारे आदमी एक जैसे होते हैं।
वह अभी तक क्यों नहीं आई? लगभग समय हो गया है। राष्ट्रपति जियांग। हाँ? क्या वांशिया को जल्द ही निकलना चाहिए? ठीक है, जाओ और गोल्डन ब्रांच और जेड लीव्स ले आओ। तुम पहले अंदर जाओ, मैं एक कॉल ले लेता हूं। ठीक है। रुको, क्या वांशिया बुरा नहीं है? यह पेरिस स्प्रिंग स्थल 8 लाख की पोशाक वास्तव में तुम जैसी गवार द्वारा पहनी जा सकती है। लगता है जियांग यूहान वाकई उदार है। या 800,000। हे भगवान, उससे हमारे गांव में एक घर खरीदा जा सकता है। तुमने वाकई दुनिया नहीं देखी है। तुम्हारा हार काफी सुंदर है। जियांग यूहान ने तुम्हें दिया? क्या ईर्ष्या हो रही है? बहुत बुरा हुआ। असल में जियांग परिवार की युवा मालकिन का पद तुम्हारा था। तुमने उसे किसी और को देने के लिए किसने कहा था? क्या तुम जानना नहीं चाहती अपनी माँ का ठिकाना? तुम मुझे बताने को तैयार हो, मैं तुम्हें बता सकती हूँ, लेकिन तुम्हें वह हार मुझे देना होगा। यह जियांग यूहान की चीज है, यह मेरी संपत्ति नहीं है। क्या चिशिया को इतनी आसानी से दे रही हो? क्या यह बुरा नहीं है? क्या इसे छोड़ने का मन नहीं कर रहा? यह सिर्फ एक मामूली हार है। जियांग यूहान इतना अमीर है, क्या तुम जानना नहीं चाहती अपनी माँ का ठिकाना? इसे अभी जियांग यूहान का कर्ज समझो, मैं उसे बाद में चुका दूंगी। ढूंढना ज्यादा जरूरी है, मेरी माँ पहले। यह लो, पहले मुझे बताओ, तुम्हारी माँ जिनचिंग में नहीं है। तुम हिचांगयान जियांग यूहान के चचेरे भाई। मिस, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। मुझे माफ करना, मैं पहले तुमसे टकराई थी। ठीक है मिस, तुम्हारा नाम क्या है? क्याओ वांशिया। क्याओ वांशिया कितना सुंदर नाम है। जियांग यूहान, यह हार कैसा है तुम्हारी गर्दन पर? बेशक यह मुझे मेरी बहन क्याओ वांशिया ने दिया था। तुमने क्या कहा? यह तुम्हारा नहीं है। सीईओ जियांग, मैंने सुना है कि आप ठीक हो गए हैं, बधाई हो। माफ करना, मुझे थोड़ा समय चाहिए। मेरी पत्नी जियांग यूहान की पत्नी, उसे तुम्हारी सुरक्षा की जरूरत नहीं है। चचेरे भाई, बहुत समय हो गया देखा नहीं। लगता है तुम वाकई ठीक हो गए हो। मुझे तुम्हारे लिए वाकई खुशी है। चचेरी बहन, तुम चचेरी बहनें हो। मेरी माँ यूहान की चाची है। अब जब तुम्हारी शादी हो गई है, उसे वापस ले जाना चाहिए निंग गार्डन घूमने के लिए, और दादी से भी मिलो और उन्हें बताओ कि तुम ठीक हो गई हो।
मेरे दुर्घटना के बाद क्या वह मुझसे मिलने भी आई थी? अब इतना उत्साह दिखाने का नाटक क्यों? चाहे कुछ भी हो, हम अभी भी परिवार हैं। क्या ऐसा कुछ नहीं है जिस पर हम बैठकर ठीक से बात नहीं कर सकते? कोई जरूरत नहीं है। 1 मिनट रुको, छोड़ दो सारा गुस्सा। मुझ पर गुस्सा निकाला? मैं कोई पंचिंग बैग नहीं हूं, ठीक है? तो मैं तथ्यों पर अड़ी रहूंगी। तुमने यूं ही क्यों वह हार दे दिया जो मैंने तुम्हें दिया था किसी और को? ठीक है, यह मेरी गलती है, लेकिन तुम इतने अमीर हो, यह सिर्फ एक हार है। मैं तुम्हें इसका मुआवजा दे सकती हूँ। मुझे मुआवजा दोगी? हाँ, यह हार अनोखा है। तुम कैसे मुआवजा दे सकती हो? पैसे से मुआवजा दो। क्या तुम मुझसे ज्यादा अमीर हो? तो फिर तुम क्या चाहते हो? इस व्यक्ति से बात करना वाकई मुश्किल है। तुम फिर से गुस्सा क्यों कर रही हो? वांशिया, तुम अपना बैग भूल गई हो। धन्यवाद। तुम यह क्या बकवास कर रही हो? क्या वांशिया तुम्हारी शादी हो चुकी है? मेरे चांग्यान बड़े भाई को परेशान करना बंद करो। तुम क्या बनना चाहती हो? एक प्रमाणित वेश्या? तुम्हारी किस आंख ने देखा कि मैं किसी को बहका रही थी? उसने बस मुझे एक बैग पकड़ाया। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे दिल में मैं इतनी आकर्षक हूँ? आकर्षक? बहुत भद्दा। तो तुम्हें किस बात की चिंता है? और अपनी जुबान साफ रखो। यह चिनाल भकुतिया, यह तुम्हारी हैसियत के बिल्कुल भी लायक नहीं है। तुमने क्या कहा? तुम अपनी टूटी फूटी ताकत से दूसरों पर दबाव डालोगी। यह किसके पास नहीं है? तुम अपने पिताजी पर निर्भर करती हो। मैं अपने पति पर निर्भर कर सकती हूँ। मेरे पति जियांग यूहान है, तुम्हारी युवा मालकिन से कहीं ज्यादा शक्तिशाली। तुम चुशिया, चाहे कुछ भी हो वह अभी भी तुम्हारी भाभी है। तुम उसे कैसे मार सकती हो? चांग्यान बड़े भाई, मैं तुम्हारी प्रेमिका हूँ। क्या तुम उसके बहकावे में आ गए हो? मेरा दिल टूट गया है। चांग्यान बड़े भाई, मेरा दिल टूट गया है। तुम घिनौने हो। छोड़ दो चुशिया, छोड़ दो चुशिया। पिताजी, बेटी तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? क्या वांशिया ने मुझे मारा? देखो, उसने मेरा चेहरा भी खराब कर दिया। तुमने चुशिया को मारने की हिम्मत कैसे की? जैसा कि उम्मीद थी, तुम्हारी माँ की तरह। वह कैसी अच्छी बेटी पाल सकती थी? अहंकारी और अनुचित, देखने में परेशान करने वाली। घर जाने के बजाय तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने लड़ाई की, मैंने किया। क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं खासकर अशिष्ट और असहनीय हूं? बहुत शर्मनाक। इतनी गंभीर चोटें खाई। क्या तुम जीते? अरे क्या मैं भारी हूं? ठीक है, मेरा कोई लेना देना नहीं है जब तक तुम जीत गई। चलो घर चलते हैं। जियांग यूहान, तुम बस इंतजार करो। अभी के लिए धन्यवाद। किस बात के लिए धन्यवाद? तुम्हें धमकाया गया था। यह मेरा चेहरा है जिसकी बदनामी हो रही है। अब तुम जियांग यूहान की पत्नी हो। तुम्हें हर लड़ाई जीतनी होगी। क्या तुम अभी भी नाराज हो? मैं थक गई हूं, मैं पहले वापस जाती हूं। मैडम, युवा मालिक ने कहा कि आप घायल हो गई थीं। उन्होंने खास तौर पर मुझे यहाँ आने के लिए कहा, आपके लिए कुछ दवा लगाने के लिए। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। वह सोने की डाल और जेड पत्ती, क्या वह वाकई इतनी महत्वपूर्ण है? जियांग यूहान अभी भी मुझसे नाराज है। वह हार? यह युवा मालिक की मां की निशानी है। युवा मालिक के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है। एक यादगार।
जियांग यूहान। क्या है? जियांग यूहान, मुझे माफ करना। मुझे वाकई नहीं पता था कि वह हार इतना तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण था। तो अगर यह मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, तुम बस इसे दे सकती हो किसी और को। मेरा मतलब वह नहीं था। मुझे माफ कर दो, ठीक है? यह सब मेरी गलती है। तो मैं क्या कर सकती हूँ जिससे तुम कम नाराज हो जाओ? यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम मुझे कैसे खुश करती हो। क्या? खुद को मेरी बाहों में फेंक दोगी? मेरी मम्मी ने कहा था कि गले लगाने से दूरियां मिट जाती हैं। तुम अब नाराज नहीं हो? तुम मुस्कुरा रहे हो। देखो, जब तुम मुस्कुराते हो तो कितने अच्छे लगते हो। तुम्हें और मुस्कुराना चाहिए। अपने काम से काम रखो। मुझे पता था जियांग यूहान, तुम बस जानबूझकर सख्त होने का नाटक कर रहे हो। मैंने सही अंदाजा लगाया ना? तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम मेरे शरीर की लालसा कर रही हो? मैं नहीं हूं, लेकिन मैं चाहता हूं। तुम वाकई बहुत हैंडसम हो। प्रभावित हुए बिना रहना मुश्किल है। तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। तुम क्या देख रही हो? कुछ नहीं। कैसा रहेगा? हम इसे फिर से जिए? मैं नहीं चाहती। नाश्ते के लिए नीचे आ जाओ। मैं कंपनी जा रहा हूं। क्या तुम पागल हो? तुम अभी भी यह करना चाहती हो? जियांग यान, चांग यान की माँ। क्या तुम्हें पता है जियांग यूहान उस मामले की जांच कर रहा है। उसने हिट एंड रन ड्राइवर को भी ढूंढ लिया है। मेरे लिए इतना मुश्किल था सबूत नष्ट करना। जल मत जाना। लेकिन जियांग जिहान मुझे बाधा डाल रहा है। अधिग्रहण का मुद्दा, वह हस्तक्षेप कर रहा है। जिस तरह से मैं हूँ, मैं बस नहीं कर सकता। अपने व्यापार साम्राज्य का विस्तार, वह तुम्हें फंसा रहा है। क्या तुम्हें एहसान नहीं चुकाना चाहिए? फिर से कुछ भी खतरनाक मत करना। कोई और रास्ता ढूंढो। अब जब तुमने इसका जिक्र किया है, मुझे याद आता है उसके साथ एक औरत है। मुझे पैसे दो, मुझे पैसे दो। पिताजी, मुझे मारना बंद करो। मेरे पास सच में पैसे नहीं हैं। लिन शिन, लिन मोरान के पिता। कोई पैसा नहीं, कोई पैसा नहीं। तुम बाहर जाकर खुद को बेच सकती हो। मुझे यकीन है कि वह फिर से किसी बड़े आदमी के साथ जुड़ गई है। मैं आज यही इंतजार करूंगा जब तक वह नहीं आ जाता। वह तुम्हारे साथ सोया था। तुम कौन हो? तुम बिना किसी वजह के लोगों को क्यों मार रहे हो? अगर मैं उसे बिना किसी कारण के मारूं तो क्या होगा? मैं उसका पिताजी हूँ। अगर मैं चाहूँ तो उसे मारूंगा। यह तुम्हारा काम नहीं है। भले ही वह तुम्हारी बेटी हो, तुम उसे ऐसे मार नहीं सकते। अगर मैं उसे बस मार दूं तो क्या होगा? मैंने उसे जन्म दिया और यह थोड़ा सा पैसा अब बाद में उसके खुद को बेचने की फीस है। मैंने सोचा था कि क्याओ फेंग काफी अपमानजनक था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी और भी बुरा होगा। तुम अपनी बेटी पर ऐसे लांछन लगाते हो। तुम जानवर से भी बदतर हो। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जियांग परिवार के इलाके में मेरी पत्नी को छूने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। तुम काफी घमंडी बच्चे हो। क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं एक फोन कॉल कर सकता हूँ? और क्यों मास्टर तुम्हारी जान ले लेगा? सच में? क्यों मास्टर? मैंने सुना किसी ने कहा कि वे कर सकते हैं, मेरी जान ले सकते हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या ऐसा है। सच में? युवा मालिक जियांग, ऐसा कहकर मौत को कौन दावत दे रहा है? मेरा क्यों जिनचिंग में है? अभी भी युवा मालिक जियांग के समर्थन की जरूरत है। जब तक युवा मालिक जियांग आदेश देते हैं, मैं क्यों मास्टर तुम्हें यह सिखाने में मदद करूंगा? अज्ञानी मूर्ख को सबक। क्या तुमने सुना? मुझे परवाह नहीं है, मेरी जान सस्ती है। मैं आज यहीं रुकूंगा और अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं हर दिन आऊंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें कभी शांति न मिले। पिताजी, मैं आपसे भीख मांग रही हूँ, ऐसा मत करो। तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो?
मिस लिन भी काफी दयनीय है। 挺可怜的。 अगर यह पैसे के बारे में है, 的话， हम 我们 मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो। बोलो, तुम्हें कितना चाहिए? 5 मिलियन। ये 50 लाख लो और यहां से दफा हो जाओ। अगर मैंने तुम्हें फिर कभी देखा, मैं तुम्हें हमेशा के लिए जिनचिंग से गायब कर दूंगा। सच में 5 मिलियन? मैं उसे तुम्हें दे दूंगा। भविष्य में तुम्हें बड़े भाई का अच्छे से ख्याल रखना। बाहर निकलो। महाप्रबंधक जियांग, यह 50 लाख मैं तुम्हें यह जरूर लौटा दूंगी। यह 50 लाख, बस इसे मेरा समझो, मेरी जान बचाने के एहसान का बदला। मिस लिन, 姐 ज्यादा दुखी मत हो। 伤心了。 इस दुनिया में सभी माता पिता अपने बच्चों के लिए अच्छे नहीं होते। फिर भविष्य में क्या मैं जियांग परिवार में रहना जारी रख सकती हूँ? या तुम्हें मेरी पत्नी से पूछना होगा। बोलो, ऐसी कौन सी जरूरी बात थी कि तुमने मुझे बुलाया? क्या है? 是啊， वांशिया, कियाओ ग्रुप, पूंजी श्रृंखला अब टूट गई है। अंदर को भरने के लिए 100 मिलियन की जरूरत है। जियांग यूहान से मदद मांगो। क्या वह तुम्हारे लिए बहुत अच्छा नहीं है? 10 करोड़? ऐसा करते हैं, मुझे मेरी मम्मी से मिलने दो, फिर मैं तुम्हारी मदद करूंगी। क्या वांशिया, मैंने तुम्हारी मम्मी को अच्छे से ठहरा दिया है। क्या तुम अब अपनी मम्मी से मिलना चाहती हो? यह नहीं चलेगा। तुम्हारे पास बहुत सारी चालें हैं। जब समय आएगा तुम और तुम्हारी मम्मी भाग जाओगी। फिर क्या? तुम, इसके अलावा तुम भी कियाओ परिवार की सदस्य हो। कियाओ ग्रुप मुश्किल में है। क्या तुम चुपचाप खड़ी रह सकती हो? क्या तुम जानती हो कितना पैसा मैंने सालों से तुम पर और तुम्हारी मम्मी पर खर्च किया है? ऐसा नहीं है कि मैंने पूरी तरह से तुम्हें नजरअंदाज किया है। मैं काफी ईमानदार रहा हूँ। तुम मुझसे और मेरी मम्मी से इतनी नफरत क्यों करते हो? वह तुम्हारे साथ इतने सालों से है, तुम उससे मुंह कैसे मोड़ सकते हो? तुम अपनी मम्मी के बारे में बात करती हो। मेरी मम्मी कोई अच्छी नहीं है। 好东西。 ताली दोनों हाथों से बजती है। तुम भी कोई अच्छे नहीं हो। तुम नीच औरत, मुझसे ऐसे बात कर रही हो? कियाओ फेंग, तुम मेरे पिताजी हो। हम 5 बार भी नहीं मिले हैं। हिसाब खुद लगा लो, तुमने मुझे कितनी बार मारा है। मैं हमेशा सोचती रहती थी कि मेरे पिताजी असल में कैसे इंसान थे। वह मुझे और मम्मी को घर कब ले जाएंगे? अब मुझे इसकी उम्मीद नहीं है। मुझे अब कोई परवाह नहीं है। और यह भी, मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे और मेरी मम्मी से इतनी नफरत क्यों करते हो, लेकिन मेरी मम्मी ने कभी भी तुम्हारे बारे में मेरे सामने एक भी बुरा शब्द नहीं कहा। इतना कि इतने सालों तक मुझे हमेशा लगता रहा कि तुम्हारी कुछ मजबूरियां होंगी। तुम एक योग्य पिताजी नहीं हो, लेकिन मैंने तुम्हें कभी दोष नहीं दिया। क्या वांशिया, तुम खुद को क्या समझती हो? मेरे पिताजी को दोष देने के योग्य भी? तुम एक वेश्या की संतान न्याय चाहती हो? क्या चुशिया, मैंने तुम्हें बताया था ना, अगर तुमने मेरी मम्मी का फिर से अपमान करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगा। मैं बहुत डरी हुई हूँ। 害怕呀！ मैंने जो कहा वह गलत नहीं था। तुम्हारी मम्मी एक वेश्या है। क्या वांशिया, तुम्हें मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? पिताजी, उसने मुझे मारा। मुझे देखने दो। बूढ़े कमीने, साफ तौर पर हम दोनों तुम्हारी बेटियां हैं। तुम कियाओ चुशिया को हर तरह की देखभाल और सुरक्षा देते हो, लेकिन मुझे यह जबरदस्ती और शोषण है। कियाओ वांशिया, क्योंकि तुम इतनी उत्सुक हो कि मैं तुमसे नफरत क्यों करता हूँ, तो ठीक है, मैं तुम्हें अब बताता हूँ सच। जिस कारण मैं तुमसे नफरत करता हूँ वह यह है कि तुम्हारे अंदर तुम्हारी माँ का आधा गंदा खून बह रहा है। उस समय अगर तुम्हारी माँ नहीं होती, मुझे नशा कराने वाली और तुम्हें जन्म देने वाली तुम छोटी कुतिया, एक होस्टेस, एक नाइट क्लब से मुझसे छिपाया और चुपके से तुम्हें जन्म दिया, और यहाँ तक कि एक जेनेटिक टेस्ट रिपोर्ट का इस्तेमाल किया ताकि मुझे जिम्मेदारी लेनी पड़े अगर वह नहीं होती। ऐसा तमाशा करने वाली चुशिया की माँ गुस्सा होकर विदेश नहीं जाती और विदेश में एक दुर्घटना में मर जाती। असंभव। तुम झूठ बोल रहे हो। मेरी मम्मी उस तरह की इंसान नहीं है। क्या वांशिया,
क्या तुम्हें नहीं लगता कि मुझे तुमसे नफरत करनी चाहिए? क्या मुझे दोनों हाथ ऊपर उठाने चाहिए और क्या परिवार में तुम्हारा स्वागत करना चाहिए मुझे घृणा दिलाने के लिए? अब तुम अपनी जगह पहचान गई हो, है ना? तुम्हें नहीं आना चाहिए था इस दुनिया में, और फिर भी पिता का प्यार चाहती हो? तुम वाकई खुद को बहुत ज्यादा समझती हो। क्या वांशिया? मैं तुम्हें पूरे दिन से ढूंढ रहा हूँ। तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो? क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना पीला क्यों है? मुझसे झूठ बोल रहे हैं। सब मुझसे झूठ बोल रहे हैं। कोई भी असली नहीं है। वांशिया, उठो। वांशिया, वांशिया, चलो घर चलें। डॉक्टर साहब, वह कैसी है? वह ठीक है। अभी उनकी हृदय गति अनियमित थी। उन्हें हमेशा से लो ब्लड शुगर रहा है। यह अपर्याप्त ब्लड शुगर होना चाहिए जिससे उन्हें बेहोशी हुई। उसे बस 2 बोतल ग्लूकोज दे दो। नहीं, उसे एक व्यापक जांच करवा लें। उसने अभी उल्टी भी की है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह गर्भवती है? तुम्हारी पत्नी गर्भवती नहीं है। हमने अभी जांच की है। जहां तक उल्टी की बात है, तनावपूर्ण स्थितियों में लोग मतली का अनुभव करेंगे, तो उल्टी होना भी एक सामान्य घटना है। तुम अभी किस बात पर हंस रहे थे? लगता है हमारे सीईओ जियांग पिता बनने के लिए बहुत उत्सुक हैं। पिता? या तुमने इसे खोज लिया? बहुत आराम से रह रही हो, है ना? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें स्थानांतरित कर दूं फिलीपींस में काम करने के लिए? बिग विंडमिल शुरू हो रहा है। मैं बिग विंडमिल देखने जा रहा हूँ। तुम क्या कुछ और है जो तुम्हें परेशान कर रहा है? बहुत बेहतर। क्या तुम्हें भूख लगी है? अगर तुम नहीं पूछोगे कि मुझे क्या हुआ था, अगर तुम बात करना चाहती हो तो तुम स्वाभाविक रूप से बात करोगी। चलो चलें, घर चलकर खाते हैं। तुम्हारा ब्लड शुगर कम है और पेट खाली है। ठंडा दूध मत पीना। दलिया खाओ। तुम मुझसे इतने अच्छे क्यों हो? तुम मेरी पत्नी हो। अगर तुम्हारे साथ नहीं तो मैं और किसके साथ अच्छा रहूं? दादी। वांशिया, तुम यहाँ क्यों हो? मैं आपसे मिलने आई थी। मुझे आपकी मदद करने दो। ये काम छोड़ दो, दूसरे लोग कर सकते हैं। मैं बहुत खाली हूँ, इसलिए मैं बस इन फूलों और पौधों को छांटती हूँ, उन्हें थोड़ा छांटती हूँ समय बिताने के लिए। ठीक है दादी। पहले घर पर मैं हमेशा अपनी मम्मी की मदद करती थी। मेरी मम्मी को भी कुछ फल और सब्जियां उगाना बहुत पसंद है। उनके बगीचे में वे खीरे बहुत बड़े और मीठे होते हैं। अगर तुम्हें जाने का मौका मिले, मुझे तुम्हें उन्हें जरूर चखने देना चाहिए। ठीक है, अच्छा, मुझे उन्हें हटा लेने दो। तुम्हारे लिए फूलों को धूप में वे बेहतर खिलेंगे। यह बच्चा सचमुच खुशमिजाज है। हालांकि मैं तुमसे सिर्फ 2 बार मिली हूँ। मुझे लगता है कि तुम यूहान के लिए बहुत उपयुक्त हो। यह यूहान का सौभाग्य है कि वह तुमसे मिल सका। दादी, यूहान बहुत अच्छा इंसान है। उससे मिलना मेरा सौभाग्य भी है। तुम क्या बातें कर रही हो? चांग यान, तुम वापस आ गए। तुम लोग बातें करो, मैं जाकर कपड़े बदलती हूँ। चचेरे भाई, क्या तुम्हें पता है कि तुम निंग गार्डन आ रहे हो? वह नाराज नहीं होंगे, वह गुस्सा नहीं होगा। जियांग यूहान यह व्यक्ति जिसके साथ रहना मुश्किल लगता है, लेकिन असल में बहुत अच्छा इंसान है।
और अगर वह गुस्सा हो भी जाए तो उसे मनाना बहुत आसान है। फिर अगर एक दिन वह तुम्हें धोखा दे, क्या तुम फिर भी उसके साथ रहोगी? धोखा? वह ऐसा नहीं करेगा। दादी, यहां सोने से तुम्हें ठंड लग जाएगी। वांशिया, दरअसल तुम्हें दादी के साथ यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जल्दी वापस जाना चाहिए। मुझे डर है यूहान तुम्हें ढूंढेगा। चिंता मत करो दादी, मैंने उसे पहले ही बता दिया है कि मैं आज रात तुम्हारे साथ रहने के लिए रुक रही हूँ। वह मान गया। वह इतना आज्ञाकारी है। वह सचमुच तुम्हारे साथ अलग तरह से पेश आता है। यह मेरा पहला मौका है जब मैं महसूस कर रही हूँ उसकी मेरे प्रति दयालुता। युवा मालिक, आज आपकी बहुत सोशल गैदरिंग थी और आपने इतनी शराब पी। तुम चाची ठो, यह सब मेरी गलती है। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ चाची ठो। देखो यह सूप कितना गर्म है और कितना तैलीय है। मैं इसे उसे दे आऊं? जाओ कपड़े बदल लो। चाची ठो, क्या तुम भी मुझसे नफरत करती हो? ऐसा नहीं है मिस लिन, तुम बहुत संवेदनशील हो। मालकिन अभी घर पर नहीं है। तुम्हारा ऐसा होना बहुत अच्छा नहीं है चाची ठो। मिस कियाओ और मिस्टर जियांग मुझ पर इतने मेहरबान हैं। मैं बस चाहती थी उन दोनों की मदद करना। मुझे उम्मीद नहीं थी कि चाची ठो की आंखों में तुम मुझे इस तरह देखोगी। चाची ठो, क्या तुम भी उनकी तरह हो? मेरे बैकग्राउंड को नीचा देख रही हो? या मैं यहाँ रह रही हूँ 1 हफ्ते से ज्यादा समय से। क्या मैंने कुछ ऐसा किया है जो गलत हो? ठीक है, तो इसे युवा मालिक के पास ले जाओ। मैं कपड़े बदलने जाती हूँ। कितना झंझट है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सीईओ जियांग, चाची ठो ने आपके लिए होश में लाने वाला सूप बनाया है। यह देखकर कि आपने बहुत ज्यादा पी ली थी। धन्यवाद, बस इसे वहीं छोड़ दो। सीईओ जियांग, होश में लाने वाला सूप गर्म ही पीना चाहिए। यह पेट के लिए अच्छा है। जियांग यूहान, मैं वापस जा रही हूँ। मिस कियाओ, कल रात सीईओ जियांग बस उन्होंने बहुत ज्यादा पी ली थी। तुम मेरे कमरे में क्यों हो? तुमने कल बहुत ज्यादा पी ली थी। तो हम बस वांशिया, मेरा इंतजार करो, मुझे समझाने दो। लगता है योजना काम कर गई। वांशिया, मेरी बात सुनो। तुम्हें क्या कहना है? तुम दोनों नग्न थे, एक साथ लेटे हुए। मैंने सब कुछ देखा। मैं सिर्फ एक रात के लिए गई थी और तुम और इंतजार नहीं कर सके। तुम मुझे घिन दिलाना चाहते हो। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। जियांग के घर पर ही है ना? तुम्हें मिस लिन पसंद है? मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तुम्हें कम से कम हमारे तलाक होने तक इंतजार करना चाहिए। मेरे तलाक के बाद तुम जो चाहो कर सकते हो। मुझे परवाह नहीं है। मुझे परवाह नहीं कि तुम मुझ पर विश्वास करती हो या नहीं। मेरे मन में बिल्कुल भी नहीं है अनुचित विचार लिन मोरान के बारे में, कल रात के बारे में। मुझे उसकी बिल्कुल भी याद नहीं है। मैं तुम्हें समझाने ही वाला था और तुम बस यूं ही मुझे परिभाषित कर देती हो। तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तुम चाहते हो कि मैं तुम पर भरोसा करूं। तुम दोनों पहले से ही ऐसे थे। तुम मुझसे भरोसा करने के लिए कैसे कह सकते हो? ठीक है, तो मुझे मारो। मुझे तब तक मारो जब तक तुम्हें अच्छा न लगे। मुझे तब तक मारो जब तक तुम उदास न रहो। छोड़ो।
कल रात जो हुआ मैं तुम्हें निश्चित रूप से दूंगा एक स्पष्टीकरण। मैं कोई मामूली इंसान नहीं हूं। तुमने सच में कुछ नहीं किया। मैं कसम खाता हूं कल रात जो हुआ मुझे सच में याद नहीं है कुछ भी। इसके अलावा कल रात मैंने बस थोड़ी शराब पी थी। भले ही मैं नशे में था, मैं बस एक रात के लिए गया था। मुझे उसमें से कुछ भी याद नहीं है। लिन मोरान का क्या? तुम उसके साथ क्या करने वाले हो? यह सब मेरी गलती है। सीईओ जियांग को सच में नहीं पता था। मिस कियाओ, मुझे माफ करना। मैं ही थी जिसने ऐसे विचार रखे जो मुझे नहीं रखने चाहिए थे। तुम क्या बकवास कर रही हो? कल रात में तुम्हारे साथ कैसे हो सकता था? यह मेरी गलती है। यह इसलिए है क्योंकि मुझे तुमसे प्यार हो गया जब से तुमने मुझे बचाया। उस दिन मेरे पिताजी के हाथों से मुझे तुमसे प्यार हो गया। मैं किसी पद की मांग नहीं करती। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। भले ही एक नौकरानी के तौर पर मैं तैयार हूँ। लगता है कि मैं ही फालतू हूँ। सीईओ जियांग, मैं पहले दादी के पास जाऊंगी। जब तक तुम यह गड़बड़ ठीक न कर लो तब मेरे पास आना। वानशिया, सीईओ जियांग, तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। मैं पहले ही बेघर हूँ। मैं ही हूँ जिसने तुम्हारी जान बचाई थी। तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। मिस लिन, मैंने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया है? तुम्हें ऐसे विचार कैसे आ सकते हैं? मैं ऐसा ही हूँ। मुझे एक तरह की शख्सियत से सबसे ज्यादा नफरत है। इसे हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी कहते हैं। यह प्रतिभा की बर्बादी है कि तुम अभिनेत्री नहीं हो। लेकिन मैं इस पर नहीं पड़ता। लगता है जियांग परिवार तुम्हें नहीं रख सकता। तुम्हें यह पसंद नहीं है, लेकिन किसी और को होगा। वानशिया, तुम जियांग परिवार को नहीं छोड़ सकती। तुम निंग गार्डन भी नहीं जा सकती। मैं तुम्हारे लिए कौन हूँ? तुम्हें मुझे नियंत्रित करने का क्या हक है? मैं जहाँ चाहूंगी वहाँ जाऊंगी। वानशिया, वानशिया, दरवाजा खोलो। क्या? क्या वह सच में चला गया? कमीने। मैंने सुना है कि उसने एक सुसाइड नोट छोड़ा है जिसमें उसने स्वीकार किया है कि उसने गबन किया है पिछले कुछ सालों से सार्वजनिक धन का। यह निश्चित रूप से तुम्हारी हाल की वजह से होगा। कंपनी के वित्त की जांच, उसे पकड़े जाने का डर था और वह जेल नहीं जाना चाहता था, इसलिए ऐसा हुआ। यह सही नहीं है। मैं जिस चीज की जांच कर रहा था वह थी क्या कि चांग्यान ने जियांग कॉर्पोरेशन से फंड ट्रांसफर किए थे। वह अचानक बाहर क्यों कूद गया और कबूल कर लिया? क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह है बहुत संदिग्ध? मिस लिन, कृपया जल्दी करें। मालकिन जल्द ही वापस आ जाएंगी। जियांग यूहान कहाँ है? युवा मालिक अब तुमसे नहीं मिलेंगे। मैं लिन मोरान निश्चित रूप से वापस आऊंगी। मैंने लिन मोरान को भेज दिया। अब तुम खुश हो? नहीं, यह मत सोचना कि मैं तुम्हें ऐसे ही माफ कर दूंगी। ठीक है, मैं इंतजार कर सकता हूँ। मैं अपनी पूरी जिंदगी इंतजार कर सकता हूँ। लेकिन तुम्हें मुझसे तलाक लेने की इजाजत नहीं है और तुम्हें मुझे छोड़ने की इजाजत नहीं है। तुम खुद को क्या समझते हो? मैं तुम्हारा पति हूँ। तो क्या हुआ अगर तुम मेरे पति हो? मैं तुम्हें बता दूं, मैं पहले कियाओ वानशिया हूं। अगर तुम मुझे नाखुश करोगे तो मैं तुम्हें तुरंत तलाक दे दूंगी। मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। इसके बारे में सोचना भी मत। तुम इतने दबंग कैसे हो सकते हो? मैं बस इतना ही दबंग हूं। लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ऐसा हूं, दबंग। उम्मीद नहीं थी कि जियांग जिहान तुम्हें सच में बाहर निकाल देगा। मैं भी जियांग परिवार में नहीं रहना चाहती। वे दोनों हर दिन अपना प्यार दिखाते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ।
अंत में सब बेकार है। मैं जियांग ज़ीहान के साथ सो चुकी हूँ, लेकिन कियाओ वानशिया बिल्कुल भी बुरा नहीं मानती। मैं तुम्हारी औरत हूँ, मैं कैसे कर सकती थी जियांग यूहान के साथ सोना? यह सिर्फ दिखावा था। इसके अलावा मैंने नींद की गोलियां इस्तेमाल की थी, कामोत्तेजक नहीं। मुझे बस उम्मीद नहीं थी कि वे दोनों वास्तव में सुलह कर सकते हैं और पहले जैसे हो सकते हैं। तो ऐसा लगता है मुझे अपनी मदद के लिए किसी और को ढूंढना होगा। बेबी, हम इंग्लैंड क्यों न चले जाए? तुम पहले से ही बहुत अमीर हो। चलो इंग्लैंड चलते हैं और अपनी जिंदगी जीते हैं। जियांग यूहान, हम उसे हरा नहीं सकते। The film was translated and narrated by M Media. तुम्हें भी ऐसा ही लगता है ना? सबको ऐसा ही लगता है ना? मैं उसे हरा नहीं सकती। क्या यह सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि उसका उपनाम जियांग है? अगर मेरा उपनाम भी जियांग होता, मैं जियांग कॉर्पोरेशन चला सकती थी। उससे बुरा नहीं। मेरा मतलब वो नहीं था। तुम और जियांग यूहान मौलिक रूप से अलग हो। तुम हमेशा खुद की तुलना उससे क्यों करते हो? तो तुम्हें क्या लगता है, कौन बेहतर है, मैं या वह? यह तो कहने की बात ही नहीं है। बेशक तुम हो। ठीक है, जियांग ज़ीहान के साथ ऐसा हुआ और तुम कियाओ वानशिया पर विश्वास नहीं करते। क्या उसके दिल में बिल्कुल भी कोई नाराजगी नहीं है? वह बस इस कांटे का इंतजार कर रहा है, खून निकालने के लिए। यह कब होगा? मुझे बस समझ नहीं आता। तुम क्यों इतने दृढ़ हो उन्हें अलग करने के लिए? क्या तुम जियांग यूहान की संपत्ति पर इतने मोहित हो, या तुम्हें कियाओ वानशिया पसंद है? मुझे सोचने दो। शायद दोनों। तुम्हारा क्या मतलब है? ठीक है, मैं बस मजाक कर रही हूँ। यह हो जाने के बाद मैं तुम्हें ले जाऊंगा। सच में? जैसा तुमने कहा था, इंग्लैंड। मदद करो मम्मी। वानशिया, मम्मी तुम्हें लेने आई है। मम्मी, क्या तुम ठीक हो? मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। नादान बच्ची। मम्मी यही तो है। मम्मी तुम कहाँ थी इन कुछ दिनों से? आखिर हुआ क्या था? उसने मुझे जिनचिंग में फंसा रखा था, कियाओ परिवार के नदी किनारे वाले विला में। मैं आखिरकार भागने में कामयाब हो गई। मुझे पता है वह तुम्हें धमकाने के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहा होगा, इसीलिए मैं तुम्हें ढूंढने दौड़ी आई। जल्दी करो और मेरे साथ चलो। लेकिन मम्मी, मैंने पहले ही। क्या है? इसके बारे में बाद में बात करते हैं। चलो अब जल्दी करते हैं, यहाँ से चले जाओ। जाओ। मम्मी। वानशिया, तुम कहाँ जा रही हो? यूहान, तुम बस क्यों हो? किसी और के साथ जा रही हो? चलो घर चलें। नहीं नहीं, तुम कौन हो? वानशिया, क्या तुम इस व्यक्ति को जानती हो? वह है, मैं उसका पति हूँ। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि दखल न दो। जहाँ तुम्हें जाना चाहिए वहाँ जाओ। ठीक है ठीक है, तुम उसके पति हो, मैं अभी भी उसकी माँ हूँ। मम्मी, यह बच्चा कुछ भी कहने की हिम्मत करता है। तुम जो चाहो खा सकती हो, लेकिन बकवास मत करो। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, अगर तुमने फिर से बकवास की, मैं अब आपसे लिहाज नहीं करूंगा। वह सच में मेरी मम्मी है, मेरी अपनी माँ। वाह, मम्मी। तो तुम लोगों ने सच में शादी कर ली? क्या फेंग, वह बूढ़ा आदमी? तुमने अभी स्नातक किया है और वह तुम्हें पहले ही शादी करवा रहा है। मैं उससे लड़ने जा रही हूँ। मम्मी, मम्मी एक मिनट रुको। मम्मी, मम्मी, तुम्हारी मम्मी कौन है? मम्मी, इतनी तेज मत बनो। यूहान ने कुछ नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया। तुम्हारी शादी को कितना समय हुआ है और तुम पहले ही इस बच्चे के वश में हो गई हो। तुम अपनी माँ को भी नहीं पहचानती। आदमी भरोसेमंद नहीं होते, हालांकि वह सुंदर है। तुम सिर्फ चेहरा नहीं देख सकती, चेहरा सबसे बेकार चीज है। वह बूढ़ा आदमी ऐसा हो गया है, उस तरह का दिखता है और वह अभी भी अविश्वसनीय है। तो क्या तुम उसे अभी भी पसंद नहीं करती? वानशिया, तुम इतनी जल्दी कैसे बाहरी लोगों का पक्ष ले सकती हो? मैं मम्मी नहीं हूँ, बेटी। वह मेरे लिए बहुत अच्छा है। सच में?
हे मिस लिन, 林小姐， मिस लिन तुम अंदर नहीं आ सकती हो। 让进来。 तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जियांग परिवार में आने की? मैं तुम्हारे बच्चे से गर्भवती हूँ। जियांग यूहान, क्या हो रहा है? सीईओ जियांग, मैं जानती हूँ कि उस रात मेरी गलती थी, लेकिन बच्चा निर्दोष है। तुम्हें बच्चे की जिम्मेदारी लेनी होगी। क्या? जियांग यूहान, वह क्या कह रही है? 在说什么呀？ क्या तुम्हें झूठ बोलने के परिणाम पता है मुझसे? अन्यथा The film was बच्चे के जन्म तक translated इंतजार करो and पितृत्व narrated परीक्षण by कराने के लिए। M-Media. तुम्हें तो याद भी नहीं है कि उस दिन क्या हुआ था। बस कुछ ही महीनों में मेरे लिए काफी है जियांग परिवार को उलट पुलट करने के लिए। मिस लिन, तुम्हें असल में क्या चाहिए? 什么？ सीईओ जियांग, मैं किसी पद की मांग नहीं कर रही हूँ। 求什么？ मैं बस जियांग परिवार में रहना चाहती हूँ और बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। अन्यथा यह बच्चा 孩子 नाजायज होगा, 分 बिल्कुल एक कमीने की तरह, उसकी तरह। लिन मोरान, 人， वांशिया, 下， चाची झो, उसे संभालो। 慢点。 समझ गया युवा मालिक। वांशिया, 下， मेरी तरफ देखो। मैं जियांग यूहान कसम खाता हूँ, मैंने लिन मोरान को बिल्कुल नहीं छुआ है। तो वह बच्चा कैसे हुआ? यह तुम्हें लिन मोरान से पूछना होगा। मुझे अचानक लगता है कि लिन मोरान का दिखना बहुत संदिग्ध है। वह अभिनय करना चाहती है, तो हम भी उसके साथ अभिनय करेंगे। नाटक कर रही है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतना बेवकूफ हूँ कि मैं उसकी हर बात पर विश्वास करूंगा? तो तुम चाहती हो कि मैं कैसे तुम्हारे साथ सहयोग करूं? बेशक बहस करके। जितनी जोरदार बहस उतना अच्छा, जितना असली उतना अच्छा। वांशिया, दरअसल मैं शुरू से ही बहुत डरा हुआ था। 害怕 तुम तब मेरी बात नहीं सुनोगी। मुझे डर था कि तुम अपना सामान बांधकर घर से भाग जाओगी। मैंने तुम्हें माफ नहीं किया है। जब यह मामला खत्म हो जाएगा, मैं तुमसे ठीक से निपटूंगी। मैंने पहले ही कहा था कि यह एक दुर्घटना थी। आदमी सब एक जैसे होते हैं, अच्छे नहीं होते। तुम भी जियांग यूहान। अगर तुमने उसे जियांग परिवार में रहने दिया तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी। तलाक अच्छा है, तो चलो तलाक ले लेते हैं। तलाक? क्या वांशिया, 下， तुम क्या कर रही हो? 干什么 हमारा अभी तलाक नहीं हुआ है। 离婚呢 इसे अलगाव कहते हैं। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। तुम बड़े कमीने। ठीक है, 好， वह मेरा पसंदीदा सूटकेस है। अभिनय अभिनय। तुम क्या कर रही हो? क्या तुम सच में हो? तुम्हें किसने कहा कि बचना नहीं? चिंता मत करो। क्या वांशिया और जियांग यूहान के बीच पहले ही बहुत बड़ी अनबन हो चुकी है। मेरा अनुमान है कि यह ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। लगता है हमें आग में थोड़ा और घी डालना होगा। 别咬了。 तुम और क्या करना चाहती हो? 你还想干什么？ आपने मुझे लिन मोरान की जांच करने के लिए कहा था। उसने हाल ही में किसे देखा है? एक नजर डालिए। वे असल में एक जोड़ा है। 是一对啊。 तुम मुझे बताओ, 说 यह के चांगलियान, उसे ऐसा करने की क्या जरूरत थी? लिन मोरान को मेरे पास क्यों लगाया? ओहा, 哦，对了， मुझे यह भी पता चला है कि सीईओ 财务总监 जू जिनी 新一 आखिरी कौन था जिसे उसने मरने से पहले देखा था? कौन? 谁？ के 何 चांगलियान। 长言。 ड्राइवर, 司机， चलाओ। 开车。 क्या वांशिया कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है। क्या वांशिया? क्या वांशिया, बाहर निकलो। क्या वांशिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या वांशिया? मैं क्या चुशिया, जब मैं बड़ी हुई हमेशा बहुत खुश रही। जब से तुम आई हो 现之后， मेरी खुशी गायब हो गई है। 失了。 तुम मेरी दुश्मन 是 हो। 我的克星， मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुम्हारा उपनाम होने से भी मुझे घिन आती है। मेरा मूड नहीं है अभी तुमसे बहस करने का। अगर तुम्हें पागल होना है तो बाहर जाकर हो जाओ। मैं सिर्फ पागल ही नहीं होने वाली, मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम क्या कर रही हो? चुशिया,
यकीनन तुम वाकई यहीं छिपी हुई थी। माँ और बेटी वाकई कमाल है। 真是绝了。 तुम वाकई एक जैसी दिखती हो। The film was हमेशा दूसरों के translated आदमियों को and बहकाती रहती हो। narrated छोटी by बच्ची। M-Media. चुशिया, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो क्या तुम उसे अच्छे से नहीं कह सकती? तुम्हें लोगों को मारना क्यों पड़ता है? इसके अलावा तुम ऐसे कैसे बात कर सकती हो? इससे तुम अशिक्षित लगती हो, अनपढ़। तुम्हें शिक्षा मिली है? 有教养。 तुम्हें शिक्षा मिली है, फिर भी तुम दूसरों को बहकाती हो, शादीशुदा आदमियों को। यह कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? 害臊吗？ उस समय मैं तुम्हारे पिताजी को नहीं जानती थी, शादीशुदा थे। अगर मुझे पता होता। बात करना बंद करो, 说了， संत बनने का नाटक करना बंद करो। तो क्या हुआ अगर तुम्हें पता था? और क्या हुआ अगर नहीं पता था? 和 नतीजा यह है कि तुम्हारे कारण 因为你， मैंने अपनी माँ को खो दिया। 我的妈妈， तुम सब आज मरोगे। तुम सच में पागल हो। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, जल्दी से निकल जाओ जब तक मैं तुमसे अभी भी अच्छे से बात कर सकती हूँ। तुम खुद को क्या समझती हो? 谁呀？ क्या वांशिया? 夏夏 चांगयान बड़े भाई, उन्होंने तुम्हें क्यों चुना 选择你 और मुझे नहीं? 选择我 क्या तुम थोड़ा दिमाग नहीं लगा सकती? वह मुझे पसंद करता है, उसका मुझसे क्या लेना देना है? तुम हमेशा मेरे लिए मुसीबत खड़ी करती हो, सिर्फ कमजोरों को धमकाना जानती हो। तुम बस अयोग्य हो, तुम किसे अक्षम कह रही हो? मैं तुम्हारे बारे में बात कर रही हूँ। वांशिया, तुम्हें भी कम बोलना चाहिए। तुम सब बहनें हो। बहनें। मैं उसके साथ बहनें नहीं बनना चाहती। 姐妹， कितना घिनौना है। तुम घिनौनी। क्या तुम घिनौनी नहीं हो? तुम बस यही करती रहती हो, आदमियों के इर्द गिर्द घूमना, जिद पर अड़ा है कि साथ जाए। तुम सबसे घिनौनी हो। आज मैं तुम्हें मार डालूंगी। आज मैं। चुशिया, आवेग में मत आओ। 别冲动！ तुम क्या करना चाहती हो? मैं तुम्हें मार डालूंगी। क्या वांशिया? 夏， मेरा सारा दर्द तुम्हारे कारण है। 是因为你。 मैं तुम्हें मार डालूंगी। मम्मी। चाची, जो एम्बुलेंस बुलाओ। मम्मी, अगर मेरी मम्मी को कुछ हुआ 长两短， तो मैं मर भी जाऊं तो तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। मैंने किसी को मार दिया। 我杀人了。 तो तूफान को आने दो। The film was और भी जोर से। translated and narrated by चुशिया। M-Media. सर्जरी कक्ष। अगर चुशिया को कुछ हुआ 出个什么事儿？ तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। 放过你！ क्या चुशिया ने मेरी मम्मी को चाकू मारा? तुम बेहतर है प्रार्थना करो कि वह मर जाए। अगर वह जिंदा भी हो गई तो मैं उसे खुद मार दूंगी। असंभव। चुशिया, नहीं हो सकती। हत्यारा। वांशिया, तुम बेहतर है उम्मीद करो कि मेरी मम्मी ठीक हो। अगर उसे कुछ हुआ 三长两短， तो मैं तुम सबको कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगी। मम्मी। वांशिया। 王笑， डॉक्टर। वांशिया, मेरी मम्मी कैसी है? चिंता मत करो, चाची पहले ही बच गई हैं खतरे से। उन्हें सामान्य वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन वह अभी भी कोमा में है। क्या चुशिया कहा है? उन्हें गंभीर चोट लगी है और बहुत ज्यादा खून बह गया है, अभी भी कोमा में है। मैं उसे मारने जा रही हूँ। 我要杀了他！ वांशिया, शांत हो जाओ। मेरी मम्मी अभी यहाँ पड़ी है, तुम मुझसे शांत रहने के लिए कैसे कह सकते हो? ज्यादा चिंता मत करो, चाची ठीक हो जाएंगी।
ओल्ड जियांग कियाओ वानशिया की माँ अचानक मायोकार्डियल इन्फेक्शन से मर गईं। यह कैसे हो सकता है? क्या हुआ? तुम्हारी माँ। मेरी मम्मी को क्या हुआ? तुम्हारी माँ गुजर गईं। वानशिया। 晚香， यह मिस कियाओ की माँ की है। ऑटोप्सी रिपोर्ट। यह दिखाता है कि उनके खून में क्लोरप्रोमाजिन की अत्यधिक मात्रा है। क्या तुम कह रही हो कि किसी ने चुपके से उसे इंजेक्शन दिया क्लोरप्रोमाजिन का? यह खून का बदला है वैसे, और सभी निगरानी हैक कर ली गई थी। यह सुनियोजित रहा होगा इस मामले की। मेरे लिए अच्छी तरह से जांच करना। चुशिया, तुम्हें जल्द ही जागना होगा। The film was मैं तुमसे विनती करती translated and narrated by M. तुमसे विनती Media. करती हूँ, तुम ऐसे 不能这样， लेटी नहीं रह सकती। 去呀！ चुशिया, वह जाग सकती है ना? 他能醒过来的吗？ जियांग यान, यह सब तुम्हारे बेटे की करतूत है। 好事儿， अगर वह नहीं होता जो जानबूझकर चुशिया के साथ खेल रहा था, तो वह ऐसी नहीं होती। मूल रूप से यह तय हुआ था कि वे शादी करेंगे। 真的， उसने कहा कि वह अपने वादे से मुकर जाएगा और उसने ऐसा ही किया। मैं इस बारे में तुमसे अभी निपटा नहीं हूँ। 没完。 या ये युवा लोग प्यार के बारे में कौन निश्चित रूप से कह सकता है? है ना? तुम पूरी तरह से दोष नहीं दे सकते चांग यान को, है ना? चुशिया, बस तुम्हारे द्वारा बहुत ज्यादा बिगाड़ी गई थी, इसीलिए ऐसा हुआ। तुमने क्या कहा? जियांग यान, तुम्हें क्या लगता है कि मैं नहीं जानती? तुमने जो किया 3 साल पहले, 整了， जियांग युहान की कार दुर्घटना, 车祸， तुम इससे बच नहीं सकते हैं ना? 脱不了干系吧？ उस समय का हिट एंड रन ड्राइवर 难道是司机？ चुप कराए जाने के डर से बहुत पहले मुझे एक कॉपी दे गया था उसके इकबालिया बयान की। तुम सोच रहे होंगे 在想 कि वह ड्राइवर कैसे शामिल हुआ मेरे साथ। 这关系的， उसने एक बार हमारे साथ काम किया था कियाओ ग्रुप में, 合作过。 और उसके मेरे साथ कुछ संबंध थे। बस उसका धंधा चौपट हो गया था 生意失败， और उसका परिवार गरीबी में आ गया था, और फिर उसे उसके बेटे को एक गंभीर बीमारी हो गई थी और उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। तुम्हें क्या लगता है? उसने जोखिम उठाया और हत्या का इल्जाम अपने ऊपर ले लिया तुम्हारा पैसा लेकर जियांग युहान को मारने के लिए। 张雨涵， तुम मुझे बताओ, अगर वांग मिंगशी जानती कि उसकी बेटी मारने की साजिश रच रही है अपने ही पोते को, 孙子 तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी? 会是怎反应呢？ कियाओ फेंग, तुम मुझे धमका रहे हो। 写我， तुम दुआ करो 最好祈祷 चुशिया जल्द ही जाग जाए, 早点醒过来， नहीं तो 不然 मैं तुम सबको नीचे खींच लूंगा उसके साथ दफन होने के लिए। जियांग युहान ने कभी The उम्मीद नहीं film की was थी translated and narrated कि by वह M. चाची जो उसके Media. साथ रही थी 20 साल से ज्यादा समय से, 的哭不 एक मुखौटा पहने हुए थी, 念 उसके सामने अभिनय कर रही थी। चाची और भतीजे के बीच गहरा स्नेह दिखा रही थी। उसकी पीठ पीछे वह उसे मरा हुआ चाहती थी। 死地， मेरा कियाओ परिवार 老家 ऐसा हो गया है, 搞成这个样子， तुम्हारा जियांग परिवार भी चैन से रहना भूल जाए। 我 चाची ठो, वांशिया कहाँ है? मैडम, क्या मैडम अपने कमरे में नहीं है? ऐसा लगता है कि कियाओ वांशिया बहुत प्रभावित हुई है और निराश होकर चली गई है। The film कि was चांगलियांग, translated and यह मत सोचना narrated कि by तुम्हारी M. योजना Media. सिर्फ इसलिए सफल हो जाएगी क्योंकि वह चली गई है। मैं चाहता हूं कि वह गायब हो जाए। यह तुम हो। चलो चलें। मुझे सचमुच समझ नहीं आता। जियांग युहान तुम्हें पूरी दुनिया में ढूंढ रहा है, जो एक बात है, लेकिन यह कैसे हुआ कि चांगलियांग भी तुम्हें पूरी दुनिया में ढूंढ रहा है? तुमने किस तरह की दवा दी उन्हें? 什么谜呀？ तुम्हारा क्या मतलब है? तुम के चांगलियांग को जानती हो? वैसे भी जब तुम मरने ही वाली हो तो मैं तुम्हें मरने दूंगी, थोड़ा और समझकर।
क्या वांशिया, मेरे पेट में जो बच्चा है वह के चांग्यांग का है। जियांग यूहान और मेरे बीच कुछ भी नहीं है। मैं तो बस के चांग्यांग द्वारा भेजा गया एक मोहरा थी तुम्हारे रिश्ते को बर्बाद करने के लिए। असल में अगर तुमने जियांग यूहान को छोड़ दिया होता तो कुछ भी नहीं होता। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि के चांग्यांग को तुमसे सचमुच प्यार हो जाएगा। तो मुझे दोष मत देना। क्या तुम पागल हो? तुम सच में मारने को तैयार हो एक आदमी के लिए, किसी को चुप कराने के लिए? बच्चा सही है, बच्चा। मैं यहां हूं वांशिया। तुमने मेरे खिलाफ साजिश रची। सही कहा, शुरू से अंत तक यह सब वांशिया और मेरे द्वारा किया गया एक नाटक था तुम्हें धोखा देने के लिए। अब मुझे पता चल गया है तुम्हारे और के चांग्यांग के बारे में। तुम बच नहीं पाओगी। हालांकि मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूं खुद को सुधारने का। यूहान, आज तुम यहां क्यों हो? दादी जी, कुछ बातें हैं जो मुझे लगता है आपको जाननी चाहिए। तीन साल पहले आपने अपने निजी विदेशी खाते का इस्तेमाल करके कई अवैध गतिविधियों में शामिल हुई। जिनचिंग के कई प्रमुख परिवारों के साथ कई 100 मिलियन ट्रांसफर किए। जियांग परिवार की संपत्ति का पेंटिंग बेचने के बहाने और इन संपत्तियों का इस्तेमाल करके मेरे जियांग यूहान को बर्बाद करने के लिए। यूहान, तुम क्या कह रहे हो? कौन सा गुप्त खाता? क्या यह दादी नहीं है जो चुपके से मुझसे निपट रही है? यूहान, मैं तुम्हारी अपनी दादी हूं। तुम मेरे पोते हो। क्या तुम्हारे पास दिमाग है? तुम्हारे साथ मेरे रिश्ते कितने भी खराब क्यों ना हो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जो जियांग परिवार को धोखा दे। तो फिर एक ही संभावना है। अपनी कीमती बेटी से पूछिए आपके नाम पर उसने क्या किया है। यानर, यूहान का क्या मतलब है? मम्मी, उसकी बकवास मत सुनो। ऐसा कुछ नहीं हुआ। तथ्य यही है। और आप अभी भी बहस करने की हिम्मत करती हैं? ठीक, तो मैं जारी रखूंगा। 3 साल पहले मेरी कार दुर्घटना असल में क्या आप सबने किया था? चचेरे भाई, यहां बकवास मत करो। तुम्हारे पास क्या सबूत है? तुम क्या कह रही हो? सबूत? आपने यह बहुत ही सफाई से किया। मेरे पास सच में सबूत नहीं है, लेकिन मेरे पास एक गवाह है। क्या उसे ठिकाने नहीं लगाया गया था? मैं जानता हूं कि आप कियाओ फेंग को मारना चाहती थीं, लेकिन मैं एक कदम आगे था और उसे बचा लिया। अंदर आ जाओ। बूढ़ी मालकिन, यह 3 साल पहले का है। ड्राइवर द्वारा छोड़े गए सबूत जिसने जियांग यूहान की कार दुर्घटना की थी। मुझे लगता है यह स्पष्ट रूप से होना चाहिए यहाँ दर्ज किया गया कि कैसे निदेशक के ने सौदा किया किसी से अपने चचेरे भाई को मरवाने का। जियांग यूहान, सारे सबूत यहाँ हैं। दादी जियांग, उसकी बकवास मत सुनो। यह समझाओ, यह क्या चल रहा है गुप्त खाते के साथ? मम्मी, हम बस लालच से कुछ समय के लिए अंधे हो गए थे। हमने आपका नाम इस्तेमाल किया कुछ नकली पेंटिंग बेचने के लिए। मम्मी, जियांग यान, तुम जियांग परिवार की सदस्य हो। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? ऐसी बात? और तुमने मेरे नाम का इस्तेमाल किया इतनी सारी बेवकूफ़ी भरी हरकतें करने के लिए। मैं वांग मिंगशी इतनी बुरी तरह विफल रही हूँ तुम्हारे जैसी किसी को पालने में जो नहीं कर सकती। सही और गलत में फर्क, काले और सफेद में। जियांग परिवार ने तुम्हारे साथ कैसा दुर्व्यवहार किया है? तुम यूहान को ऐसे कैसे नुकसान पहुंचा सकती हो? दादी जियांग, मैंने सब कुछ किया। इसका मेरी मम्मी से कोई लेना देना नहीं है। और तुम? मैंने एहसान फरामोशों का एक झुंड पाला है। मैं तुम्हारे लिए इतनी अच्छी रही हूं और तुम ऐसे मुझे चुकाती हो? मुझे भी बहुत उत्सुकता है। तुम क्यों चाहते हो मुझे मार डालना?
क्यों? जियांग यूहान, सब कुछ तुम्हारी वजह से है। तुम क्यों रख सकते हो जियांग परिवार का सब कुछ? मेरी माँ का उपनाम भी जियांग है। जियांग परिवार का खून मेरी नसों में भी बहता है। लेकिन क्यों? हाई सिटी के सभी लोग सिर्फ तुम्हें जियांग यूहान को जानते हैं, लेकिन मुझे के चांग्यान को नहीं जानते। जियांग परिवार की नींव के बिना तुम्हारी क्या औकात है? अगर मैं होती, मैं भी बना सकती थी कुछ ऐसा जो मेरा हो, एक व्यापार साम्राज्य। चचेरे भाई, मैं तुमसे नफरत करता हूं कि चांग्यान। मुझसे नफरत करने से बेहतर है खुद से नफरत करो। गंदे दिल से सब कुछ गंदा लगता है। यह इसलिए है क्योंकि तुम्हारे पास इस तरह का हीन भावना है कि तुम भाईचारे के स्नेह की परवाह नहीं करते और मुझे मारने की बेताबी से कोशिश करते हो। हाँ, तुम्हारी जान बहुत बड़ी है और तुम मरे नहीं। तुम्हारे पाप इससे कहीं ज्यादा है। अंदर आ जाओ। The film was translated and narrated by M Media. चांग्यान, मुझे माफ करना, लेकिन हमारे बच्चे की खातिर मुझे तुम्हें वापस मुड़ने के लिए मनाना होगा। मैं गलत थी, लेकिन मेरा बच्चा वह बिना पिता के नहीं रह सकता। क्या? एक और बात है, क्या वांशिया की मां की मौत तुम बताओगी या मैं बताऊं? तो अंत में क्या तुम भी मुझे धोखा देने वाले हो? मैं तुम्हारे साथ नरक में जाने को तैयार हूं। तो हमारे बच्चे का क्या होगा? बच्चा निर्दोष है। मम्मी, हम गलत थे। मेरा बस यही एक बेटा है, वह जेल नहीं जा सकता। अब जब बातें यहां तक आ गई हैं, मैं भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती। इन सभी सालों में मैं हमेशा तुम्हारे प्रति पक्षपाती रही हूं। यह मैं ही थी जिसने बच्चे को खोने का दर्द लिया और यह सब तुम पर थोप दिया। तुम्हें इतना दुख पहुंचाया। दादी को तुम्हारे लिए दुख है। तुम्हारे साथ गलत हुआ है। चांग्यान की बात करें तो उसने कुछ गलत किया। तुम इससे निपटो। शुरू से ही मैंने कभी भी तुमसे किसी चीज के लिए मुकाबला करने के बारे में नहीं सोचा। असल में हम बन सकते थे सामान्य चचेरे भाई, लेकिन यह तुम थे जिसे गलत जुनून था, जिसके कारण यह वर्तमान स्थिति बनी। मम्मी, एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर। तुम पहले कौन सी सुनना चाहते हो? कोई भी चलेगा। अच्छी खबर यह है कि आओ चुशिया जाग गई है, और बुरी खबर यह है कि उसे भूलने की बीमारी हो गई है। तो असल में इसे अच्छी खबर भी माना जा सकता है। हालांकि तुम्हारी माँ चली गई है, लेकिन मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया था कि मैं हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। धन्यवाद जियांग यूहान। मैंने अभी तक नहाया नहीं है। क्या तुम मुझे नापसंद करती हो?